गुजरात में एक पुल 2 टुकड़ों में बंट गया। पुल के ऊपर ट्रक, टैंकर, कारें सब चल रही थी। फिर जो हुआ वो कल्पना से परे है। गाड़ियां नदी में समा गई, लोगों को जान गंवानी पड़ी। आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाला ये पुल था। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें दिख रहा होगा कि टैंकर लटका हुआ है, 2 ट्रक नीचे पानी में गिरे हुए हैं और एक कार के ऊपर महिला बैठी हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। बचाव का काम शुरू हुआ तो पता लगा कि 8 जिंदगियां नदी में डूबकर खत्म हो गई। 5 लोगों को किसी तरह बचाया गया। ये गंभीरा पुल गुजरात में महिसागर नदी पर बनाया गया था। आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाला पुल अचानक ढह गया। भारी भरकम गाड़ियां उसके ऊपर से उस वक्त गुजर रही थी। हादसा वडोदरा में हुआ, जहां पुल टूटने के बाद 5 वाहन नदी में समा गए। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और आज सुबह वहीं करीब 8 बजे यह हादसा हुआ, जब आणंद को वडोदरा से जोड़ने वाले गंभीरा पुल का एक हिस्सा ढह गया। वडोदरा प्रशासन से तुरंत संपर्क किया गया और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक नीचे गिर गए। बचाव अभियान फिलहाल जारी है। वडोदरा प्रशासन और एनडीआरएफ मौके पर मौजूद हैं। पुल पर फंसे एक टैंकर को गिरने से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वडोदरा टीम, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ सभी बचाव अभियान में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है। वहीं ब्रिज हादसे पर विपक्ष ने निशाना साधा है। ये पुल 1985 में बना था। विधायक चैतन्य सिंह ने नया पुल बनाने की मांग की थी। सरकार ने 212 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन जर्जर पुल पर वाहनों की आवाजाही नहीं रोकी गई। वहीं ब्रिज हादसे पर विपक्ष ने जो निशाना साधा है, उसमें विधानसभा में नेता विपक्ष अमित चावड़ा ने निशाना साधते हुए बोला कि पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था, जिस पर केवल मरम्मत का काम किया गया था, लेकिन समय रहते इसकी हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। एक तरफ नए पुल के निर्माण का सर्वेक्षण हुआ, दूसरी तरफ पुराने पुल की सुध नहीं ली गई। वहीं इस हादसे पर डीएम ने भी अपने बयान में कुछ चीजें बताई हैं, सुनिए। गंभीरा से पादरा जोड़ता हुआ, जो आणंद से वडोदरा को जोड़ता हुआ ब्रिज है, उसके टूटने की इंफॉर्मेशन मिली जिला प्रशासन को। तुरंत वडोदरा प्रशासन के साथ भी बात की। वडोदरा प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जो अभी प्राथमिक माहिती मिली है उसके हिसाब से एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक्स, जब ये घटना घटित हुई है सुबह, तो वो नीचे गिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फ्लैज में वडोदरा साइड में चल रहा है। वडोदरा प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम सब वहाँ पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो आणंद की साइड में जो ब्रिज में जो एक टैंकर यहाँ पे अटका हुआ है, उस टैंकर को अभी एज ऑफ नाउ हम जस्ट कि ये नीचे ना गिरे और फर्दर डैमेज ना हो और नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रहे हैं। वहीं भारी भरकम ट्रक, टैंकर वैसे ही गुजर रहे थे और आखिर वही हुआ जिसका डर था। गाड़ियों को निकालने का काम शुरू हो गया है। अब प्रशासन जांच करेगा। 10 जिंदगियों के कसूरवार की तलाश होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब पुल जर्जर था तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया? हादसे का इंतजार क्यों करती है सरकार? आखिर किसके भरोसे सड़क पर उतरे आम जनता? जनता टैक्स भरती है, पुल पर चलती है और फिर इस तरह नदी में समा जाती है। यही नियति है क्या? फिलहाल आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसकी गलती है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।